महक का झूठा प्यार और युवराज फंस गया अपनी ही चाल में। राघव बना आरोपी, अंजलि बोली अब केस में लड़ूंगी, लेकिन राघव का जवाब सबको चौंका देगा। सच सामने आएगा या खेल और गहराएगा, देखिए पूरी कहानी अभी इसी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत होती युवराज और महक की बातचीत से। युवराज ने कहा मैं तुम्हें अपनी पूरी प्लानिंग बताऊंगा, लेकिन पहले ये वादा करो कि ये बातें किसी और से नहीं कहोगी। महक ने गंभीर आवाज में कहा ठीक है, पर ये बात भी किसी को मत बताना कि मैंने तुमसे बात की है, क्योंकि राघव जेल में और वजह है राघव पर पद्मा की हत्या का इल्जाम। युवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तुम फिक्र मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। महक ने चुपचाप कॉल खत्म की। कॉल के बाद युवराज का चेहरा बदल गया। उसने फोन धीरे से अपने खास आदमी को दिया, जैसे अब अगला दांव लगाना हो। दोस्तों, क्या युवराज महक की चाल समझ गया है? क्या लगता है आपको? देखिए वीडियो में। कुछ देर बाद महक ने अंजलि को कॉल किया। उसने कहा तुम सही थी अंजलि, युवराज सच में एक बेवकूफ है। उसने झुंझलाते हुए जोड़ा उससे प्यार का नाटक करते हुए मुझे उल्टी आ रही थी। अंजलि ने शांत स्वर में पूछा तो कुछ पता चला क्या? महक ने बताया उसने कहा कि उसने खेल शुरू किया है। अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए कहा यही मुझे शक था, लेकिन उसी ने शुरू किया था। फिर चंद्रमान, भजन और बाकी लोग उसके साथ जुड़ गए। उसने महक को सावधान करते हुए कहा तुम अपनी एक्टिंग जारी रखो, लेकिन होशियार रहना महक, ये दिमाग का खेल है। महक ने सिर हिलाते हुए कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। इधर राघव अपने ख्यालों में खोया हुआ है। वो सोच रहा मैं पद्मा के मर्डर केस में फंस गया। उसी वक्त विद्युत उसके पास आता है और कहता है चलो राघव, कोर्ट के लिए देरी हो रही है। राघव ने जवाब दिया हाँ, और मुझे केस की तैयारी भी करनी। विद्युत ने गंभीर लहजे में टोका अब भूल रहे हैं राघव, आज अब वकील नहीं एक आरोपी बनकर कोर्ट जा रहे हैं। राघव चौंक गया। वो बोला वहाँ बहुत लोग होंगे क्या? पंकज ने कहा मीडिया भी होगी और लोग गुस्से में हैं तुम्हारे खिलाफ, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने पद्मा के केस में युवराज का पक्ष लिया, बल्कि इसलिए कि अब तुम पर पद्मा की हत्या का आरोप है। राघव ने गुस्से में कहा जुबान संभालो पंकज, मैं एडवोकेट राघव सिंह राजपूत हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन में आम आदमी की तरह खड़े होने की आदत नहीं। पंकज ने हंसते हुए तंज कसा तो जब इज्जत का इतना ख्याल था तब क्यों नहीं सोचा जब तुमने पद्मा के खिलाफ बहस की थी? इसी बीच भजन वहाँ पहुँचता है। उसने कहा कितने दिन अंदर रहोगे ये भी भूल गए हो क्या? फिर उसने याद दिलाया तुम पर BNS सेक्शन 109 के तहत केस दर्ज है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी अंजलि वहाँ आती है। उसने भजन की तरफ देखकर कहा रुको, अब मैं बोलूंगी। वो राघव की ओर मुड़ी और बोली मैं तुम्हारा केस लड़ना चाहती हूँ, बस तुम्हारी इजाजत चाहिए। उसने आगे कहा और हाँ, गणेश भी तुम्हारे साथ खड़ा है वकील बनकर। गणेश ने दृढ़ स्वर में कहा हमारे पुराने झगड़े भुला दो राघव, मुझे यकीन है कि तुम कभी इतनी नीच हरकत नहीं कर सकते। तभी भजन ने कड़वाहट से कहा कर सकता है, और मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि इसने चंद्रमान के साथ मिलकर पद्मा को अगवा किया और अंजलि को भी मारने की कोशिश की। अंजलि ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा बहुत हो गया भजन। वो राघव से बोली हमें तुम्हारा केस लड़ने दो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन राघव ने ठहरकर जवाब दिया नहीं अंजलि, इसकी जरूरत नहीं है। उसने गर्व से कहा मैं खुद सबसे बेहतरीन वकील हूँ, और एक तीखा तंज फेंका जो मैं कर वो तुम सब मिलकर भी नहीं कर सकते। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में फादर्स डे स्पेशल एपिसोड देखने को मिलेगा। रिश्तों की एक नई परत खुलेगी। तो दोस्तों, इस तूफानी मोड़ पर हमारी आज की कहानी यहीं विराम लेती। कि अंजलि वाकई राघव को निर्दोष साबित कर पाएगी, और फादर्स डे स्पेशल में बाप बेटे के रिश्ते की कौन सी अनकही परत खुलेगी? सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएं।